ओके, तो कैंडिडेट्स एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रॉब्लम जो है वो आज डिस्कशन के लिए है। तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली हमारे जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV=NRT उसी पर बेस्ड है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो काफी टेक्निकल है। अगर हम बात करें कि इसके लेंथ की, तो प्रॉब्लम लेंथी बिल्कुल भी नहीं कहूंगा मैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि कुछ सर्टेन स्टेप्स में ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये प्रॉब्लम जितना छोटा है उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। तो इस अगर कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम एज एन ऑप्शन वाइज देखने के लिए काफी बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए सीधे प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम कहता है इफ वी राइट V वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर T and P, if we write volume V as a function of temperature and pressure for an ideal gas, किसी आइडियल गैस के लिए, then which of the following relation is true? इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है? पहला दिया है D ln V, D log V, log to the base EV, D ln V is equals to alpha dt minus beta dP. सेकेंड ऑप्शन है dV is equals to alpha D ln T minus B beta dP. C है dt is equals to alpha dV plus beta dP and D none of the above. ठीक है, तो अगर अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सोच कर अगर हम देखें कि केवल ऑप्शंस पे हम ध्यान अगर देते हैं कि इस प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो काफी छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया गया। अगर V एक वॉल्यूम, एक ऐसी सिचुएशन आती है किसी साइकिल में, साइकिल का मतलब जैसे कॉर्नॉट साइकिल होती है, एक वॉसी मशीन इंजन साइकिल्स होती हैं, एक कंबशन इंजन साइकिल्स होती हैं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, जहां पे हम आपका बेसिक थर्मल इंजन की हम बात करते हैं। तो गैसियस प्रोपेलेंट बेस्ड, या हम कह सकते हैं कि गैसियस प्रोपेलेंट बेस्ड जो कंबशन इंजन होते हैं उनमें उनकी रिजोल्यूशन में, उनकी फैब्रिकेशन में इस तरह की क्वेश्चंस का यूज होता है। तो वही कहा गया है सपोज किसी इंजन में आपका वॉल्यूम V जो है वो फंक्शन ऑफ T and P, मतलब V एज अ फंक्शन ऑफ T and P एक्सप्रेस हो जा रहा है। तो उस केस में इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? और ये प्रॉब्लम बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम जेई मेंस और एडवांस के बीच का प्रॉब्लम है। मान के चलिए हो सकता है मेंस में भी आ सकता है, हो सकता है ये एडवांस में भी आ सकता है। तो मैं यही चीज आपको क्लियर कर रहा हूं कि कभी कभी इस क्वेश्चन को देखने से आपको लगेगा कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी इंटेंस होती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके जो ऑप्शंस दिए होते हैं वही उस क्वेश्चन को सिग्निफाई कर देते हैं क्वेश्चन किस लेवल का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बाय ऑप्शंस गिवन कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अल्फा और बीटा जो है वो इसमें लिखा हुआ वेयर अल्फा एंड बीटा आर द थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये अगर ये दो तीन चीजें आपको पता है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ हिले हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आपके लिए एडवांस से भी टफ लगेगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे कि डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है V इज अ फंक्शन ऑफ V इज टू F इज अ फंक्शन ऑफ T, P, टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस इतना दिया हुआ है हमारे पास और कह दिया है अल्फा एंड बीटा जो है थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स है। तो हमने ठीक है, हमने इनको डिफरेंशिएट कर दिया इस V इज फंक्शन ऑफ T, P में। यहाँ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है हमारी पॉसिबल कि जिसने डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लिया होगा उस क्वेश्चन में फंसेगा। तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन द बोथ साइड्स dV इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो के रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दोनों वेरिएबल्स हैं। तो एक बार हमने क्या किया, इस वॉल्यूम वाले स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू T, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया टेकिंग P एज अ कांस्टेंट, एंड दूसरे वाले स्टेटमेंट में हमने वॉल्यूम एक्सप्रेशन को हमने P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया टेकिंग T एज अ कांस्टेंट, क्योंकि दो ही में है, T और P में रिलेशन है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, अगर दिस थिंग इज क्लियर, अगर आपके पास ये चीज क्लियर है तो अब क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्वेबल या कह सकते हैं इजिली सॉलिड बन जाता है, या इजिली सॉल्व होने की कगार पे हम पहुंच जाते हैं। तो बस इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है कि जो डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइड में वो क्लियर रहना है कि जब डिफरेंशियल हम लेते हैं तो एक्चुअली में करते क्या है। अगर दो फंक्शंस का डिफरेंशियल है, दो फंक्शंस को लेके डिफरेंशियल किया जाता है तो हम एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं।
फिर दूसरे को कांस्टेंट लेते हैं, पहले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। यही हमने यहाँ किया है, क्योंकि फंक्शन टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में है, तो एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट लेके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल लिया है, एक बार हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल लिया। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, यही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल टी, तो इसको थोड़ा सा हमने और थोड़ा सा आपको कैसे तो कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया है। तो ये क्या होगा, डेल वी बाई डेल टी टेकिंग पी एज अ कांस्टेंट टू डी टी प्लस डेल वी बाई डेल पी टेकिंग टी एज अ कांस्टेंट टू डी पी। अगर यहां तक आप अराइव कर चुके हैं तो आपने समझ लीजिए 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब डीबी तक आ गए, हमें क्या करना है, इनमें से ये क्वेश्चन आप इन क्वेश्चंस पे देख लीजिए, सी ऑप्शंस तो किसी भी एंगल से बनना नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में सब वी ही आ रहा है, वी का फंक्शन है, और सी ऑप्शन में टी का फंक्शन है, तो सी तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डी नन ऑफ द अबव है। तो अगर प्रॉब्लम सही होगा तो ए या बी में से कोई होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करने में कि यहाँ पे अब डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू हमें निकालनी है। बेसिकली हमारा वर्क क्या है कि डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू निकालें और डेल वी बाई डेल पी की वैल्यू निकालें एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यही हमारा मेन टारगेट बचा है। तो थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स पर आते हैं। इससे पहले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स जो है इनकी वैल्यूज जो है ये होती है। ठीक है, अल्फा इक्वल 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी टेकिंग पी एज अ कांस्टेंट, बीटा इज इक्वल टू -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी टेकिंग टी एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इससे हमने डेल वी बाई डेल टी सीधा डेल वी बाई डेल पी की वैल्यू, जो यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू पूछी गई सीधे से मिल जाएगी, डेल वी बाई डेल पी की वैल्यू पूछी गई वो भी यहाँ से सीधे से मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में केवल सब्स्टिट्यूशन है, केवल सब्स्टिट्यूट रखना है क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपको बेसिक पार्शियल डिफरेंशियल आता है और थर्मल कोफिशिएंट्स की वैल्यू की इंटिटीज की वैल्यू पता है आपको कि थर्मल वॉल्यूम कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होती है, अगर ये पता है और साथ साथ में पार्शियल डिफरेंशियल आता है आपको, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है फिर आपका। और नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा चीज है। तो इस क्वेश्चन में इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी क्वेश्चन में क्वालिटी होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। तो अब सीधे सीधे वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा है रिप्लेसमेंट, अब इसमें से डेल वी बाई डेल टी निकाल लेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी को उधर अप्लाई कर देंगे, वी अल्फा हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस वी बीटा हो जाएगा। वैल्यू दोनों की रख दी हमने। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन दोनों की वैल्यूज रख दी है, ये अल्फा वी और यह माइनस बीटा वी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड में वैल्यू रख दी हमने। अब यहाँ पे देखेंगे वी दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है, वी हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, जैसे कि मैथमेटिक एक्सप्रेशन में ऑलरेडी करते हैं। ठीक है, वी बाहर निकाल लिया, फिर वी को हम नीचे ले आए हैं डीवी के अपॉन में, इसका अल्फा डी टी माइनस बीटा डीपी, तो डीवी बाई वी डी एल एन वी बन जाएगा और बाकी ये राइट साइड एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे निकालने के बाद भी फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, आपको लगेगा कि कहाँ तक हम एग्जैक्टली राइट हैंड साइड कहाँ पे मैच कर रही है। ठीक है, और कभी डिड्यूस करने को आए तो आप इस तरह से डिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो डीवी बाई वी देन डी डिफरेंशियल ऑफ लॉग वी डी एल एन वी। ठीक है, ये आपको ये सब लेमास है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज को आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर आपको फॉर्मूलाज का ज्ञान है, ये फॉर्मूलाज को आपने कायदे से पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी यूएसपी का है तो ये 3 चीजें हैं। पहला तो पार्शियल डिफरेंशियल आपको आना चाहिए और दूसरी बात अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर ये चीजें होंगी तो आपका निकलता चला जाएगा, आपका सॉल्यूशन तक हम अराइव इजिली कर जाएंगे। इतना मुश्किल चीज ये नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि आज के लिए ये इस क्वेश्चन के लिए इतना एक्सप्लेनेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी हद तक उचित है। तो मेरे ख्याल से इसको ट्राई करिएगा और इन जो फॉर्मूलाज बीच बीच में यूज हो रहे हैं उन फॉर्मूलाज को देखते भी रहिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला ऑप्शन ए जो है सही है और इस वीडियो को एंड करता हूं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।